आप स्टडी बेस के ऊपर जर्मनी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हैं और आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर शादी करके फिर स्टडी बेस के ऊपर जा रहे हैं, फिर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले वहाँ पे पहुँच गए शादी से पहले वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जर्मनी स्टडी बेस के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा इस बात के बारे में कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में कैसे जा सकते हैं। जी हाँ, आपको ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। नंबर 1, मैंने इसमें स्टेप बनाए हैं, 8 स्टेप हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले स्टेप के ऊपर कि आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को, हर चीज़ को कलेक्ट करना होता है। उसमें सबसे जो मेन पॉइंट है आपका पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट हो और उसके साथ साथ आपने यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका मैट्रिक है, FA है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही मास्टर के लिए जर्मनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप FA बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री प्रोग्राम नहीं होता और उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज जो है ना फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि एक आम बंदा नहीं पे कर सकता। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। सेकंड स्टेप ये है कि सेकंड स्टेप के अंदर आपने अप्लाई करना है, जिसमें आपका कम से कम आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर CGP है वो 2.8 या 3 CGP हो। इसके बाद आपका जो IELTS है वो 6 बैंड हो कम से कम। और इसके साथ साथ आपने पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से HEC से सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाना है। आप अटैच करवाते हैं, इसके साथ आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब स्पॉन्सरशिप क्या है, बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता चलता। स्पॉन्सरशिप के अंदर या तो आपका अपना बैंक अकाउंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, या आपके वालिद साहब का बैंक अकाउंट है, या आपके भाई का बैंक अकाउंट है, जिसमें वो ये बताएंगे कि हाँ हम इस भाई को या इस बहन को सपोर्ट कर रहे हैं या इस बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बाहर जाएगी पढ़ने के लिए तो हम इसका सारा एक्सपेंस उठाएंगे। क्योंकि जर्मनी के अंदर जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका मिनिमम 1 मंथ का जो एक्सपेंस है वो 950 यूरो है, 950 यूरो, यानी कि 1000 के करीब वो एक्सपेंस वहाँ पर आपका होता है। स्टडी की बात करें तो भाई स्टडी वहाँ पर फ्री है, ऑलमोस्ट स्टडी फ्री है। अब बात करते हैं जी थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप के अंदर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद आपने एम्बेसी के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, एम्बेसी के अंदर याद रखिएगा कि एम्बेसी आपसे रिक्वायर्ड करेगी, अगर आप डायरेक्टली जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एम्बेसी कहेगी कि आपका ब्लॉक अकाउंट कहाँ है। वो ब्लॉक अकाउंट जो आपने जर्मनी के अंदर बनाना है, जिसके अंदर आपने 11,000 यूरो रखने हैं, जो कि ऑलमोस्ट 33 से 35 लाख रुपए बनते हैं जो आप जर्मनी के अंदर ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं। होता ये है कि जो लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं वो ये ब्लॉक अकाउंट अप्लाई करेंगे, और ब्लॉक अकाउंट अप्लाई करने के बाद जब उनका ब्लॉक अकाउंट बन जाता है तो फिर बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट, एक PDF आपको मिल जाता है वो ब्लॉक अकाउंट का, कि ये आपका ब्लॉक अकाउंट है, इसके अंदर आपकी इतनी अमाउंट पड़ी हुई है। उस बेस के अंदर जब आप एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वो ये आपका ब्लॉक अकाउंट चेक एंड बैलेंस करते हैं। ये बात याद रखिएगा वो लोग जो डायरेक्टली जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4 के। नंबर 4 के अंदर आप याद रखिएगा कि जब भी आपने अप्लाई करना होता है, आपने हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। अब जर्मनी के अंदर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, जितने भी जर्मनी के अंदर सिटी हैं, जैसे कि बर्लिन है, हम्बर्ग है, कोलेंजा है, इसके अलावा जितने भी सिटीज़ हैं, हर सिटी के नाम से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आपने उन सिटीज़ के नाम से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। गूगल के ऊपर जाएंगे, आपको उनका ऑफिशियली लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आपने अप्लाई करना होता है। याद रखें, जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, आपने किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं करना, आपने मिनिमम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। इज़ डैट क्लियर? होप है कि आपको इस चीज़ का क्लियर हो चुका होगा। नंबर 5 क्या है जी? फुल टाइम जॉब। अब जब आप वहाँ पर चले जाते हैं, जर्मनी के अंदर आप पहुँच जाते हैं, ठीक है, जैसे आप जर्मनी के, मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता दूँ स्टार्टिंग के ऊपर कि जर्मनी के जो एडमिशन है वो सेम लाइक इटली की तरह ही है। इनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी से स्टार्ट होते हैं, और फर्स्ट इनटेक होता है सितंबर और अक्टूबर के अंदर आप जर्मनी के अंदर आ जाते हैं। अब जब आप जर्मनी के अंदर आ गए हैं तो आप स्टडी कर रहे हैं, 150 यूरो सेमेस्टर्स की फ़ीस होती है, जो कि 6 मंथ की होती है। आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। वैसे आपको अलो है कि आप 20 घंटे जॉब कर सकते हैं पर वीक के अंदर 20 घंटे जॉब करने के साथ साथ अगर आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फुल टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो फिर आप
अपनी स्टडी को लेफ्ट भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के अंदर मिलता है तो फिर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। जी हाँ, ये ब्लू कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप नॉर्मल हो जाते हैं वहाँ पर, और इस ब्लू कार्ड की बेस के ऊपर आप वहाँ पर काम करते हैं और अपने आप को सेटल कर सकते हैं। अब बात करेंगे जी नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 है जी, क्या स्टडी करते हुए आप लाइसेंस कर सकते हैं। मेन पॉइंट है, बहुत से लोग ये बात नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी करते हुए आप जर्मनी के अंदर लाइसेंस भी कर सकते हैं, और जर्मनी के अंदर लाइसेंस हर लैंग्वेज के अंदर करवाया जाता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जर्मनी का लाइसेंस कर सकते हैं, और इसके जो एक्सपेंस आते हैं वो 2500 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक इसका एक्सपेंस है। आप जर्मनी के अंदर लाइसेंस कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर स्टूडेंट को, चाहे वो लड़की है या लड़का है, प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप स्टडी बेस के ऊपर आ जाते हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर आपकी ये प्रेफरेंस हो कि आपने अपना लाइसेंस क्लियर करना है। क्योंकि जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर ड्राइविंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। आपके लिए बहुत सी आसानियाँ होती हैं ड्राइविंग करने के अंदर, वहाँ पर गाड़ी चलाने के अंदर। ये सेम लाइक ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है कि आप अपनी कंट्री की तरह आपको डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है। लेकिन जर्मनी के अंदर सीधी सीधी ड्राइविंग करनी होती है, बहुत ईजी होती है। ये मैं स्पेशली आप सबको सुजेस्ट करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे आपने लाजमन इस चीज़ को करना है। आपने लाइसेंस को हमेशा अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखना है अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे लेकर चलना चाहते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आप चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जी नंबर 7 की। बहुत से स्टूडेंट्स स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। लड़की आती है या लड़का आता है जर्मनी के अंदर स्टडी बेस के ऊपर, तो वो अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। स्पाउस वीज़े के अंदर आपको कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल तक लगते हैं। इसकी रीज़न ये है, अपॉइंटमेंट मिलती है लेट। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको इतना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप कराची एम्बेसी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप एज सुन एज जल्दी ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और आप बहुत जल्द साल 1.5 साल के अंदर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो किसी को नहीं पता, जो कि हमारे दोस्तों के साथ, हमारे अपनों के साथ गुजरी है, कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर शादी कर चुके हैं, आप पाकिस्तान के अंदर शादी करके फिर स्टडी बेस के ऊपर जा रहे हैं, फिर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले वहाँ पे पहुँच गए हैं, शादी से पहले वहाँ पे स्टडी बेस के ऊपर पहुँच गए हैं, वापस आप जाकर शादी करते हैं और फिर आप अप्लाई करते हैं, तो फिर आप अपनी वाइफ को स्पाउस वीज़े के ऊपर वाइफ या हस्बैंड को नहीं बुला सकते। ये क्लियर बात है। होप्स हो कि आपको ये बात भी किसने नहीं बताई होगी जो मैंने आपको बता दी है। अब है नंबर 8, जो कि मेन पॉइंट है इस वीडियो का, कि आप जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आ सकते हैं। कौन सा ऐसा मेन पॉइंट है जो किसी ने भी अभी तक अपनी वीडियोस के अंदर शेयर नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 8 है जी, कि अगर आप स्टडी बेस के ऊपर जर्मनी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हैं और आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो भाई आप इटली के लिए अप्लाई करें। सेम लाइक वही प्रोसेस है कि आप अपना एडमिशन इटली के अंदर अप्लाई करते हैं मास्टर बेस के ऊपर, और आपने अप्लाई करना है डबल डिग्री प्रोग्राम। आप चेक करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेम लाइक उसी तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर भी हैं, मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप चेक करेंगे डबल डिग्री प्रोग्राम के अंदर, जो कि डबल डिग्री प्रोग्राम होगा और इंग्लिश के अंदर होगा, तो उसके अंदर 1 ईयर आप इटली के अंदर स्टडी करते हैं और 1 ईयर आप जर्मनी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ऊपर मेंशन किया होता है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप जर्मनी के अंदर आ जाते हैं स्टडी बेस के ऊपर, आप 1 साल अगर इटली के अंदर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी खुद को सेटल कर सकते हैं, और अगर आप जर्मनी के अंदर खुद को मूव करना चाहते हैं, वहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप खुद को मूव कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। जैसे कि अभी प्रैक्टिकली हमारा जो दोस्त है वो अभी वहाँ पर चला गया स्टडी बेस के ऊपर जर्मनी के अंदर, तो इस वक्त वो वहाँ पर सेटल हो चुका है। 1 साल की स्टडी अब वहाँ पर है, वहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वहाँ पर वो अपने एक्सपेंस मैनेज करेगा, और अगर उसको फुल टाइम जॉब मिल गई तो वो जर्मनी के अंदर ही सेटल हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट, जैसे इलियास भी था, इलियास भी 1 साल उसकी इटली के अंदर स्टडी थी और 1 साल अब फ्रांस के अंदर। अगर वो इटली को पसंद करता था, इटली के अंदर उसको बेस्ट लगता है, तो वो इटली के भी डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, और अगर वो फ्रांस को पसंद करता है तो वो फ्रांस के अंदर भी, इस वक्त वो चला गया फ्रांस के अंदर स्टडी कर रहा है, तो वहाँ पर भी मूव हो सकता है। स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जब भी सेलेक्ट करें डबल डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करें। और इटली की अगर आप बात करें, इटली के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका 6 से 7 लाख रुपए लगता है। टोटल एक्सपेंस के अंदर आप इटली स्टडी बेस के ऊपर आ जाते हैं। 2 ईयर्स की स्टडी होगी और ये मास्टर बेस के ऊपर होगी। ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।